था। विजय का दिल्ली में आज पहला दिन था। कोचिंग में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए कमरे का इंतजाम करने के लिए पूरा दिन दौड़ भाग में ही बीत गया था। बड़े शहर के अच्छे कॉलेज और कोचिंग में एडमिशन जितनी आसानी से मिल जाता है, बैचलर लड़कों को कमरा उतनी ही मुश्किल से मिल पाता है। विजय अभी रात बिताने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक बार फिर से जोरदार बिजली कड़कती है और विजय अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। वैसे तो दिल्ली में आमतौर पर हर तरफ भीड़ नजर आती है, लेकिन ये आउटर दिल्ली का इलाका था। जिस बस स्टॉप पर खड़ा वो बस आने का इंतजार कर रहा था, वहां आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था और दूर दूर तक इंसान का कहीं कोई नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही विजय को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। विजय पलटकर देखता है तो पाता है वहां पर जीन्स और कुर्ती पहने एक लड़की खड़ी हुई है। विजय कुछ देर तो चुपचाप खड़ा हुआ बारिश की बूंद को निहारता रहता है, फिर लड़की की तरफ देख कर कहता है, इतनी रात को आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था। मौसम भी खराब है, आपको अपने घर से किसी को बुला लेना चाहिए था। बस तो पता नहीं मिलेगी या नहीं। विजय के बात करने पर लड़की भी एक नजर विजय की ओर देखती है और उसके बाद फिर से चुपचाप खड़े होकर सड़क की ओर देखने लगती है। विजय को लड़की का ये बिहेवियर थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, इसलिए आगे कुछ भी कहे बिना विजय भी चुपचाप सड़क की तरफ देखने लगता है। विजय और वो लड़की लगभग 40-45 मिनट से बस स्टॉप पर ही खड़े थे और अब रात के लगभग 9:30 बज गए थे। विजय को जोरों की भूख भी लगी हुई थी, इसलिए अब वहां खड़े रहकर बस का इंतजार करना और भी कठिन होता जा रहा था। मुझे नहीं लगता इस रूट से कोई भी बस जाने वाली है। तुम दिल्ली के नहीं लगते, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, मैं एक्चुअली जौनपुर से आया हूँ। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया है। फिलहाल रहने का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए बस कमरे की तलाश में ही लौटते हुए देर हो गई। तो कहाँ जाओगे अब? देखता हूँ, रेलवे स्टेशन के पास किसी लॉज में रुक जाऊंगा। तुम्हें रहने के लिए जगह की जरूरत है? वैसे मेरी सोसाइटी में फ्लैट खाली है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। ओके, अब कहाँ रहती है आप? बस यहाँ से कुछ दूर पर मेरा फ्लैट है, मैं वहाँ रेंट पर रहती हूँ। आप चलिए, मैं आपको अपना फ्लैट दिखा देती हूँ। इतनी रात को चलना ठीक होगा क्या? आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं सुबह आता हूँ ना। ये दिल्ली है, यहाँ कभी रात नहीं होती। और तुम कौन सा लड़की हो जो घबरा रहे हो? वैसे भी यहाँ बस स्टॉप पर रात बिताना सेफ नहीं है, सामने ही कब्रिस्तान है। कई बार लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए। भूतों पर तो विश्वास करते होंगे ना तुम? कभी महसूस किया है आधी रात को सन्नाटे के बीच किसी की प्रेजेंस को? क्या आप भी, ये भी कोई वक्त है मजाक का? विजय कुछ पल के लिए सोचता है और फिर लड़की के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तुम नजदीक में ही रहती हो, फिर आधी रात तक बस स्टॉप पर क्यों खड़ी थी? तुम तो आसानी से वॉक करके जा सकती थी ना। मैं बस अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है अब वो नहीं आएगी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रुकेगी आज। वैसे भी मैं किसी से नहीं डरती। दिशा नाम है मेरा, बरेली की रहने वाली हूँ। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद विजय और दिशा एक पुरानी सी कॉलोनी के पास पहुंच गए थे। ये कोई सरकारी कॉलोनी नजर आ रही थी। कॉलोनी के एंट्रेंस पर एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा था, जिसका पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था। कॉलोनी बड़ी पुरानी और सुनसान लग रही है, थोड़ी अजीब नहीं है? तुम यहाँ रह लेती हो? हाँ, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, खाली है काफी मकान। ये 3 नंबर वाला मकान खाली है, तुम चाहो तो आज वहीं रुक जाओ। मैं भी यही आगे जो 2 मकान छोड़कर घर दिख रहे हैं ना, वहां रहती हूँ। पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी, हर तरफ सन्नाटा था और झिंगुरों की तीखी सी आवाज के अलावा वहां कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। दिशा को हाथ से बाई करते हुए विजय 3 नंबर वाले मकान का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही लाइट्स ऑन करता है, उसे अपने सामने दिशा खड़ी हुई दिखाई देती है। दिशा, तुम तो चली गई थी ना, अंदर कैसे आई तुम? अरे, तुम्हारे साथ ही तो अंदर आई हूँ, अंधेरे में ध्यान नहीं दिया तुमने। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक बेड भी है, 1 हफ्ते पहले ही खाली हुआ है। ये रूम अभी रहने लायक होगा। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए आज रात तुम यहीं सो जाना, सुबह मिलते हैं। विजय कभी सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली जैसे अनजान शहर में पहले ही दिन कोई खूबसूरत लड़की उसे मिल जाएगी और उसकी इतनी मदद भी करेगी। रात बिता विजय अंदर जाकर बेड पर लेट जाता है। अगले दिन सुबह उसके सोकर उठने के कुछ देर बाद ही दिशा उसे नजर आती है। तुम अपनी कोचिंग हो, अब इस घर से कोई तुम्हें निकाल नहीं पाएगा। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो। लेकिन किराया? फ्लैट मेरे जानने वाले का ही है,
तुम चाहो तो मुझे ही किराया दे देना, मैं दे दिया करूंगी। विजय को एक खूबसूरत लड़की का अपने लिए कंसर्न बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बैंक की कोचिंग करती हूँ, दोपहर में 2 घंटे के लिए जाती हूँ, उसके बाद जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरा फ्लैट नंबर 6 है। एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। किसी बाहर वाले को इस कॉलोनी में लेकर कभी मत आना। और हाँ, कॉलोनी के लोगों को भी डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कभी भी किसी का दरवाजा मत खटखटाना। ओके। विजय को दिल्ली रास आ गई थी। हर रोज सुबह जब वो उठता, उसे दिशा के हाथ का लिखा हुआ गुड मॉर्निंग नोट उसके दरवाजे पर लगा मिलता। वे दोनों अक्सर साथ में बैठकर घंटों बातें करते और अपने भविष्य के सपने सजाते। कुछ दिन बाद, दिशा, कॉलोनी में इतना सन्नाटा रहता है, बाकी मकान खाली है क्या? कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कभी कोई आता जाता नजर नहीं आता। क्या बात है, तुम्हारा मन नहीं लगता क्या यहाँ पर? बाकी लोगों की याद क्यों आ रही है? तुम्हें बताया था ना, यहाँ रहने वाले लोग डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते, इसलिए ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं। नहीं, मन लगने जैसी कोई बात नहीं है। तुम हो ना मेरे पास, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। विजय ने महसूस किया कि दिशा की आंखें इस बात के जवाब में थोड़ी बदल सी गई हैं और लहजा थोड़ा सख्त हो गया है। शायद दिशा पॉजिटिव हो रही है, उसे मेरा किसी और के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा। हर गुजरते दिन के साथ विजय दिशा की ओर नजदीक आता जा रहा था। जनवरी की खूबसूरत ठंडी शाम थी। विजय अपने फ्लैट की छत पर दिशा के कंधे पर सर रखकर बैठा हुआ था। दिशा, वैसे तो तुम बस 2 मकान छोड़कर ही रहती हो, लेकिन मुझसे अब ये 2 मकान जितनी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एक बात सच सच बताओ, प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मैं। सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा, वरना हम दोस्त ही ठीक है। अब बस तो हो गया फैसला। अलग अलग फ्लैट क्यों, हम एक साथ रहते हैं ना। दिशा विजय के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी और विजय दिशा के लंबे बालों से खेलते हुए उससे बातें कर रहा था। तभी उसने देखा कुछ दूरी पर एक आदमी छत पर खड़ा उसे ही घूर रहा। चलो नीचे चलते हैं। पता नहीं कौन है वो आदमी, जब भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठता हूँ, न जाने क्यों कहा जाने वाली नजरों से घूरा करता है। अरे पता नहीं ये आदमी है या भूत, ऐसे आंखें फाड़कर कौन देखता है। तुम थोड़ा सावधान रहना, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। अरे मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, तुम चिंता मत करो, छोड़ो उसे। विजय के कहने पर दिशा अब उसके फ्लैट में ही शिफ्ट हो गई थी। दोनों लिव इन में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ दोनों ही बहुत खुश थे। अरे यार, कोचिंग खत्म होते ही तू ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर पर सींग। अरे भाई, अब तो 1 साल बीतने को आया, अब तो हमारे साथ थोड़ा टाइम बिता लिया करो। इतने भी बुरे नहीं है हम कि तू हमारे साथ 2 बात भी ना कर सके। वो क्या है ना कि दिशा की कोचिंग दिन में ही खत्म हो जाती है। वो बेचारी पूरा दिन मेरा ही वेट करती रहती है, अकेले परेशान हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी घर भागता हूँ। दिशा? मतलब तुम शादीशुदा हो? अरे नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ। दिशा मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों साथ में ही रहते हैं। ओ भाई, गजब बात कर रहे हो। मतलब बिन तेरे हम तेरे। तब तो मिलना पड़ेगा भाई भाभी जी से। देखो, हमारे जैसे बेरोजगार बंदे पर इतना भरोसा करने वाली लड़की से एक मुलाकात तो बनती है, क्यों? मोहन की बात सुनकर विजय उसे अपने साथ कमरे पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोसाइटी के गेट पर पहुंचकर मोहन देखता है कि सामने एक पुरानी सी टूटी फूटी खंडहर नुमा सोसाइटी दिखाई दे रही है। सोसाइटी में अंदर जाने के लिए गेट है जिस पर झाड़ियां लिपटी हुई हैं। अधखुले गेट से अंदर जाते हुए मोहन हैरानी से चारों ओर देख रहा था। तुम इस सोसाइटी में रहते हो? मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? सुबह से मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं क्या तुम्हें? नहीं यार, मजाक की क्या बात है, मैं सच में इसी सोसाइटी में रहता हूँ। जहां तक मैं जानता हूँ, ये सोसाइटी पिछले 6-7 साल से खाली पड़ी हुई है। अरे यार, तू आउटसाइडर है, लेकिन हम तो यहीं दिल्ली में पैदा हुए हैं ना, हमें बेवकूफ बनाएगा? अरे तुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है यार। तू चल, मैं तुझे दिखाता हूँ ना मेरा रूम। बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? मोहन हैरानी से सोसाइटी के मकानों को देख रहा था। तभी मकान नंबर 3 के सामने जाकर विजय रुक जाता है। आ गया मेरा फ्लैट, चल अब अंदर चलते हैं। मोहन अंदर जाता है तो देखता है पूरा फ्लैट बहुत ही गंदा था। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। सीलन से पूरी दीवारें काली पड़ गई थी और धूल और मिट्टी ने घर के फर्श को पूरी तरह से ढका हुआ था। विजय भाई, सही मजाक कर लेते हो।